गुड मॉर्निंग। जैसा कि मेरे विद्यार्थियों आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास तक जो है वो 7.1 कंप्लीट हो गई थी। आज अपन जो है वो 7.2 शुरुआत करेंगे, जिसमें 7.2 के अंदर क्या है, कुछ विशेष प्रकार की निष्पत्ति है। उन निष्पत्ति का यूज करते हुए अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। निष्पत्ति क्या है, देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आपने जो त्रिभुज बनाया था ए बी और सी, जिसमें आपने ए को थीटा माना था तो दूसरे को क्या माना था, 90 माइनस थीटा। अपने आप 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूर्व कोणों का आपस में एक दूसरे में संबंध है। पूर्व कोण का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का योग कितना होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी, इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये इन दोनों का जो साइन, जो थीटा 90 माइनस थीटा होगा वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब जो साइन थीटा का जो भी मान होगा वो उसके कॉस के पूर्व कोण के मान के बराबर होगा। जैसे आप साइन 45 का मान जो होता है, अपन लेते हैं छोटा सा उदाहरण, साइन 45 का मान, तो उसका 45 का पूर्व कोण कितना होता है, 45 होता है, क्योंकि 90 में से 45 जो है वो आप माइनस कर दो पीछे 45, तो cos 45 का मान भी बराबर होता है। जैसे आपने देख दिया साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब साइन 60 का पूर्व कोण क्या होगा, cos 30, पीछे 60, 90 में से 60 गए पीछे 30, cos 30 का मान भी क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका मतलब ये इन दोनों के जो पूर्व कोणों का मान जो है वो आपस में क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो जो साइन का थीटा का जो मान होगा वो कॉस के बराबर, कॉस का जो मान होगा वो साइन के बराबर। वैसे कि वैसे tan में जो थीटा का मान वो कॉट के अंदर पूर्व कोण के बराबर, कॉट में जो मान होगा वो tan के अंदर, सेक का कोसेक के, कोसेक का सेक के। इन निष्पत्ति को ध्यान में रखते हुए आपको इन सारे प्रश्नों को हल करने हैं। छोटा प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से कोई जो है वो ऐसे सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको उसका आंसर इस निष्पत्ति के माध्यम से देना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलो देखिए, ये क्वेश्चन cos 37 बटे sin 53। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि cos 37 जो थीटा का मान होगा वो थीटा का मान, देखो एक दूसरे के दोनों क्या है, पूर्व कोण है। इधर देखो 32 और 58 ये भी क्या है, पूर्व कोण है। इधर 10 और 80 ये भी क्या है, पूर्व कोण है। और इधर 90 और जो है वो 71 ये भी आपस में एक दूसरे क्या है, पूर्व कोण। तो हमेशा कोण ऐसे ही होंगे जो एक दूसरे के पूर्व कोण हो, उन्हीं का हल निकलेगा, बाकी वालों का हल नहीं निकलेगा। मैं यहां से cos 90 की जगह यदि 18 कर देता हूं तो आप इनका हल नहीं निकाल सकते, इनका हल नहीं, इनका हल ऐसे प्रश्नों का हल निकालने के लिए आपको इनकी क्या करना पड़ेगा, पूर्व कोण होंगे उन्हीं का ही मान निकलेगा। तो चलिए देखते हैं cos 37। मैं cos 37 को क्या लिख सकता हूं, देखो cos, इसको मैं 90 माइनस 53 डिग्री लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 90 में से 53 जाते पीछे 37 रहते। मैंने cos का cos लिखा, 37 की जगह मैंने क्या कर दिया, 90 में से 53 लिख दिया, तो माइनस होता है पीछे 37 ही रहते, मान में कोई अंतर नहीं है। चलिए sin 53 डिग्री, ये आपको दोनों को चेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। दोनों को चेंज करोगे तो आपका प्रश्न बढ़ता रहेगा। किसी एक को आप उसके पूर्व कोण के रूप में लिखना है। क्या करना है, किसी एक थीटा के मान को, चाहे अंश हर चाहे कोई भी, उसको आप उसके पूर्व कोण के रूप में लिखोगे। तो चलिए मैंने लिखा 37 की जगह 90 माइनस 53 लिख दिया। अब cos 90 माइनस ये क्या थीटा का कार्य करेगा, cos 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह 53 डिग्री और इधर हो जाएगा साइन 53 डिग्री। साइन 53 से ये गया 1/1 बराबर 1 आंसर आ गया। तो भिन्न बनेगी, हमेशा ऐसे प्रश्नों में एक आंसर आएगा, घटाते हैं तो 0 आएगा, कुछ भी आगे नहीं हो तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना, और ज्यादातर एक आंसर ही आता है। चलिए cosec 32 और sec 58, आपको जिसकी भी आप चेंज करना चाहते हो, जिसकी आप बदल, चाहे अंश में बदलो चाहे हर के अंदर, किसी एक में आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो मैं अंश में करता हूं, कोसेक 32 की जगह मैं 90 माइनस
जो है वो 58। cosec मैंने क्या किया, 90 में से आप 58 घटाओगे तो पीछे कितना रहेगा, 32 रहेगा। मैंने कोई चेंज नहीं किया है, थीटा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इधर हो जाएगा आपके sec 58। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा आपका sec थीटा। तो यहां पे रख दीजिए आपकी sec 58 डिग्री अपॉन sec 58। sec 58 से sec 58 गया 1/1 बराबर 1 आंसर आ गया। वैसे इसमें 10-10, अब की बार मैं 10-10 अंश में न करके हर में बदलाव करूंगा। तो कॉट का कॉट लिख दिया और इसको मैं 90 माइनस 10, 90 में से 10 जाते पीछे 80 रहते, उधर हो जाएगा 10-10 और नीचे हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहां मैं लिख देता हूं 10-10, 10-10 से 10-10 गया बराबर 1 आंसर है, बराबर 1 आंसर। इधर भी बराबर 1 आंसर और इधर भी बराबर 1 आंसर। चलिए नेक्स्ट, इधर cos 90 में अब की बार में अंश में बदलाव करूं हर में करूं, चलो हर में कर लेते हैं। cos 90 और साइन की जगह साइन। अब एक 71 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 19 डिग्री, 90 में से 19 घटाओगे पीछे 71 रहेंगे, ऊपर तो हो जाएगा cos 19 और नीचे हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, मतलब cos 19 से cos 19 कट गया, आपका आंसर 1 आंसर आ गया। सबके अंदर एक ही आंसर आया, भिन्न बनेगी तब हमेशा इस प्रकार जो है वो एक ही आएगा। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के जो है वो आपको 11 क्वेश्चन करवाए थे, बहुत इजी थे और ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में भी आ जाए अच्छी तरह से। आगे अब जैसे बार बार एक ही जैसे प्रश्न आएंगे तो उसको बार बार हल करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए cosec 25 माइनस sec 65। अब इनमें भी आप देखिए 65 और 25 और 65 जो होंगे उनके आपस में एक दूसरे की क्या है, 25 का पूरक कोण 65 होता है और 65 का पूरक कोण 25 होता है। चलिए तो किसी एक में आपको बदलाव करना पड़ेगा, तो किसी एक में बदलाव करेंगे तो cosec 25 है, cosec 25 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cosec 25 जो है वो cosec की जगह cosec और इसको 25 की जगह मैं 90 माइनस 65 माइनस sec 65। अब cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो ये हो जाएगा आपके sec 65 माइनस sec 65, ये आपस में सेम कट गए जो है वो, तो ये 1 माइनस 1 बराबर 0, बराबर क्या आ गया 0, घटाने पर 0 है। इसी प्रकार देखिए sin थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा। देखो sin थीटा की जगह मैं sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा मैं क्या लिख सकता हूं sin थीटा, तो मैंने लिख दिया sin थीटा प्लस cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा। तो ये आपके हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मान कितना होता है, ये आपकी ये क्या है सब समीका है और इस सब समीका का मान कितना होता है 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, sin 70 sin 20 cos 20 और cosec 70। देखो एक दूसरे के आपस में क्या है पूरक कोण, तो मैं इसको sin 70 को sin 70 लिख दिया, ये है sin, इसको मैं 90 माइनस 70 लिख सकता हूं क्योंकि 90 में से 70 जाते पीछे 20 रहते, माइनस cos 20 और इसको cosec को मैं क्या लिख सकता हूं, cosec 90 माइनस 20, sin 70 और sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं cos 70 माइनस cos 20 और cosec 90 माइनस थीटा को sec 20, sin 70 इंटू इसको cos को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बटा sin 70 माइनस cos 20,
इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos20, cos20 से cos20, sin70 1 माइनस 1 बराबर 0 आंसर। sin35 और cos55 किसी अंश और हर में किसी आप एक को बदल लीजिए। तो मैं यदि यहाँ पे sin35 का sin35 लिख देता हूं और cos55 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि sin cos 90 माइनस 55 का मैं 35 लिख दूं, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर cos 55 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 35 और अपॉन के अंदर हो जाएगा आपके sin35। तो ये हो जाएगा आपके sin 35 अपन cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा। तो यहां मैं लिख दूं आपको sin 35 प्लस इधर cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो हो गया sin 35 और ये हो जाएगा आपके sin 35। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2s बराबर 2। तो थीटा भी इसमें सेम रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cot 12, cot 38, cot 52, cot 60 और cot 78। इसमें भी आपको इनके पैर बनाने पड़ेंगे कि एक दूसरे के पूर्ण कोणों को पास मिले। cot 12 का पूरा कोण कितना होगा cot 78, तो इसको पास में रखिए, cot 12 और cot 78 ये दोनों पास में हो गए। फिर cot 38 और cot 52 ये तो पास में ही है, cot 38 और cot 52 और cot 60 अब इनके अंदर आपस में इनको चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 78 और ये हो जाएगा आपके cot 78, इधर हो जाएगा cot 38, इसको लिख दीजिए cot 38 और दूसरा हो जाएगा cot 90 माइनस 38, 90 में से 38 जाते पीछे 52 देते हैं और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होगा देखिए आप tan थीटा, तो ये मैंने लिख दिया tan 78 डिग्री, cot 78 पास कर दो, ठीक है, और cot 38 का cot 38 हो जाएगा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 38 इंटू 1/2। तो tan इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 78 और cot को 1/tan 78 लिख सकते हैं और cot 38 इसको 1/cot 38 लिख सकता हूं मैं इंटू 1/2। cot से cot गया, इस tan से tan गया, 1 गुणा 1 गुणा 1/2, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 1/2 कितना आया 1/2। देखिए नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है चैप्टर और थोड़ा सा इसको विशेष प्रकार की जो निष्पत्ति है, तो निष्पत्ति का आपको ध्यान रखना कि उसके पूर्व कोणों को पास में लिख करके उसको क्या करना व्यवस्थित करना है। sin 18 और sin 71 इसका ये क्वेश्चन ये है कि थीटा के जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है निम्न को 0 से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यवस्थित करके आपको लिखना है। तो आप देखिए sin 81 डिग्री, इस sin 81 को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए। देखो sin 81 को मैं sin 90 माइनस 9 डिग्री लिख सकता हूं, 90 में से 9 गए पीछे 81 प्लस sin 71 को मैं 90 माइनस 19 डिग्री लिख सकता हूं। तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 9 डिग्री प्लस sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा cos 19 डिग्री। तो ये cos 9 और cos 19 का मान sin 81 और sin 71 के मान के इक्वल होगा, ये एक दूसरे के पूर्व कोणों का आपस में संबंध। नेक्स्ट देखिए tan 62
tan 62 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 90, आप 90 में से जो है वो 62 घटाओगे तो पीछे कितने रहेंगे, वो आप देख लो, 90 में से 62 पीछे रहेंगे आपके 28 और 38 80 80 70 70 और 90 प्लस sec 68, तो sec को मैं क्या लिख सकता हूं, sec और 90 माइनस 68 डिग्री, 68 डिग्री का क्या लिख सकते हैं अपन, 22, तो 90 में से 22 के पीछे 68 डिग्री है। इसको tan का हो जाएगा ये cot 28 डिग्री प्लस sec का हो जाएगा आपके cosec 22 डिग्री, तो आपके ये cot 28 और cosec 22 का मान tan 62 और जो है वो sec 68 के योग के तुल्य होगा। यह आपका जो है वो विशेष प्रकार के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों द्वारा इनके संबंध ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री बराबर 2 कॉस 25 डिग्री आपको सिद्ध करना है। 8वां देखिए साइन 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 और कॉस 55 बराबर 0। साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 और कॉस 55, देखिए साइन 65 प्लस कॉस 25 बराबर आपको 2 कॉस 25, ये आपको सिद्ध करके बताना। तो देखिए साइन 65 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 65, इसको आप 90 में से 25 माइनस कर 10 5 और ये रह गया आपके 8 8 में 2 8 8 8 में 2 गए, पीछे रह गया आपके 6, तो ये 65 डिग्री, मतलब ये आपस में एक दूसरे के कोण हमेशा होंगे। तो इसको 90 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 65 को, ये 25 प्लस, अब कॉस को भी ऐसे कैसे लिखूं तो भी क्या है कि दोनों और उलझेंगे। अपने को कॉस में आंसर चाहिए, ये कॉस 25 पड़ा है, इसका अपने को कॉस 25 क्या, इसको चेंज नहीं करना है आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 25 प्लस कॉस 25 और कॉस 25 कितने हो गए, 2 कॉस 25 बराबर 2 कॉस 25 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आएगा समझ, बस इसको एक को चेंज करना है। इधर देखो साइन 35 और साइन 55, अब किसी एक को आप बदल दीजिए। मैं यहाँ साइन को ऐसे लिख सकता हूं, साइन 35 को साइन 90 माइनस जो है वो 55 डिग्री और साइन 55 माइनस कॉस 35 है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 35 को कॉस 90 माइनस 55 और कॉस 55 तो है ही। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपके कॉस 55 डिग्री और ये हो जाएगा आपके साइन 55 डिग्री माइनस ये कॉस का हो जाएगा साइन 55 डिग्री और ये हो जाएगा आपके कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 साइन 55 कॉस 55, ये आपस में दोनों कट गए, जो है वो एक में से एक गया 0, बराबर आपका आंसर क्या आ गया 0, ये आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर,
9। 9 देखिए, cos 70 और sin 20 प्लस cos 59 और sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री 9 हो गए और ये 10 देखिए sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan। sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो क्वेश्चन है देखिए। अब इसमें 70 और 90 एक दूसरे के पूर्व कोण, 59 और 31 ये भी एक दूसरे के पूर्व कोण है और इधर sin 30 का मान अपने को मालूम है। तो देखिए cos 70 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 20 अपॉन sin 20 प्लस cos इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 90 माइनस जो है वो 31 अपॉन sin 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर। अब cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 4। 8 1 जा 8 जो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो ये भी कट गए, ये एक आ गया, ये भी कट गया, 1 प्लस 1 प्लस माइनस 2 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कितने होते हैं, 0 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होगा निष्पत्ति, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है, cos थीटा। तो ये लिख दो आप cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा ये होगा आपके sin थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको तो आप हल कुछ नहीं करोगे, आगे कुछ है ही। अब इसमें देखो आप इसको tan थीटा क्या लिख सकते हो, sin थीटा बटा cos थीटा अपॉन 1 प्लस जब वो tan थीटा का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर। इसको हल करोगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, लसक लिया, लसक cos स्क्वायर है, एक अब cos स्क्वायर में गए, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। अब देखो आप sin थीटा बटे cos थीटा इंटू cos थीटा को भिन्न का भिन्न में भाग देना, cos स्क्वायर ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे cos से ये cos कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। और इधर भी आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर आ गए, आपके सिद्ध हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इसके टू आपको 1 सेट करना है। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन tan। tan का मैं क्या लिख सकता हूं,
कुछ है नहीं, इसके लिए tan को मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बदल दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इनका क्या करोगे आप, आंसर हर बदल दो, तो ये तो हो जाएगा आपके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1, और कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके साइन थीटा। ये साइन से ये साइन गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपके कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान भी क्या होता है, ये होता है समीकरण से, ये आपको सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसके टू आपको जीरो लेके आना है, इसको आपको जीरो सेट करना है। तो tan 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, cot थीटा इंटू cot थीटा अपॉन हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। अब cot थीटा ये हो गया cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। अब मैं cot स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, देखिए cot स्क्वायर को मैं cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये cosec स्क्वायर है, इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसका भिन्न का भिन्न में भाग देना, पहली भिन्न को लिखो आप, cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, ये आपके पास रहा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, और cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर गया पीछे जीरो, जीरो बराबर जीरो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपके सिद्ध हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, cos 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा 1 इक्वल टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, और tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 1 गुणा साइन ऊपर चला गया साइन थीटा और कॉस थीटा नीचे हो गया, कॉस से कॉस गया तो ये आपके आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बहुत जो है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या है, देखिए 14 थोड़ा लंबा है। चौदह देखिए, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा
और cos थीटा अपॉन के अंदर हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा और sin थीटा अपॉन हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपको सेट करना है sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा sin थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा इनटू cos थीटा। तो चलिए सबसे पहले इसकी निष्पत्ति में जो बदलाव हो रहा है वो उसको फटाफट कर दीजिए। देखो sin थीटा का मैंने क्या लिख दिया sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो इसको भी मैं sin थीटा लिख देता हूं और इनटू cos थीटा अपॉन ये sec 90 माइनस थीटा के क्या हो जाएगा cosec थीटा, cosec थीटा प्लस और cos थीटा का cos थीटा हो जाएगा और sin 90 माइनस थीटा का भी cos थीटा और sin थीटा का sin थीटा। इधर cosec का हो जाएगा sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा sec थीटा। अब इसके बदलाव कर दो sin और cos के अंदर, अंश तो सब के अंदर बदला हुआ, हर के अंदर बदला हुआ, तो ये हो जाएगा आपके sin थीटा और ये हो जाएगा आपके sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cosec थीटा, cosec का 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा और ये भी हो जाएगा आपके cos थीटा इंटू हो जाएगा sin थीटा अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। तो इसको मैं यदि लिखूं तो ये हो जाएगा आपके sin थीटा sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपके cos थीटा बटा 1 और गुणा sin ऊपर आ जाएगा sin थीटा बटा 1 प्लस यहाँ पे cos थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख दूं और दूसरा हो जाएगा आपके sin थीटा बटा 1 गुणा cos ऊपर चला जाएगा cos थीटा बटा 1। तो इसमें यहाँ पे देखो हर तो कुछ है नहीं, अंश के अंदर देखो साइन कुछ कॉमन पद जो निकलना उसको साइन स्क्वायर और ये cos स्क्वायर, ये साइन और cos को मैं दोनों को क्या ले लेता हूँ बाहर लेता हूँ, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा को बाहर लिया, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान क्या होता है अपन जानते हैं 1 होता है सर्वसमीका से, तो ये आपका साइन थीटा इंटू cos थीटा आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपको ये आपको साइन थीटा इंटू cos थीटा चाहिए, साइन थीटा इंटू cos थीटा आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ 3 थीटा और 0 के न्यून कोण है, ये दोनों 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री ये दोनों ही क्या है न्यून कोण है, ये दोनों ही क्या है न्यून कोण है। तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है कि थीटा कितने डिग्री होगा ये आपको ज्ञात करना। साइन 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 6, ये 3 थीटा डिग्री और थीटा माइनस 6 डिग्री दोनों ही क्या है न्यून कोण है। तो ये आपके हो जाएगा साइन 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं cos 90 माइनस 3 थीटा लिख सकता हूं। इसको cos 90 माइनस 3 थीटा को आप हल करोगे cos 90 माइनस 3 थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, ये वापस आपका sin थीटा आ जाएगा। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर हो जाएगा आपके cos थीटा माइनस 6 डिग्री, थीटा माइनस 6 डिग्री, तो ये cos 90 माइनस थीटा, ये cos और ये cos आपस में गए, ये रहेगा 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री।
अब थीटा को इधर लेके आ जाओ तो ये आ जा क्या जाएगा 90 + 6 = थीटा + 3 थीटा। इस 3 थीटा को मैं इधर लेके गया और 6 डिग्री को इधर ले गया, तो ये हो गया आपके 4 थीटा = ये 96 डिग्री और थीटा आ जाएगा 96/4 जो आपके 24 डिग्री। तो थीटा बराबर कितने आ गए 24 डिग्री आंसर। 24 डिग्री आंसर। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 15 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि sec 5 थीटा = cosec थीटा - 36 डिग्री। ये तो आपके यदि 5 sec 5 थीटा = cosec थीटा - 36 डिग्री। 5 थीटा और थीटा एक जो है वो क्या है न्यून कोण है। ये 5 थीटा और ये जो थीटा है ये दोनों क्या है न्यून कोण है। तो इसको भी वैसे के वैसे करना। sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं cosec 90 - 5 थीटा बराबर cosec थीटा - 36 डिग्री। इस cosec से ये cosec गया तो ये 90 - 5 थीटा बराबर थीटा - 36 डिग्री। इस इधर 90 और ये प्लस के आप में 36 इधर ले लेता हूं, ये थीटा + 5 थीटा, तो ये हो जाएंगे 6 थीटा = 126। तो थीटा = 126/6। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो थीटा बराबर कितने आ गए 21 डिग्री आंसर। थीटा का मान कितना आया 21 डिग्री आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एबीसी और त्रिभुज के एबीसी के अंतःकोणों को सिद्ध कीजिए कि tan b + c/2 बराबर cot a/2। एबीसी क्या है त्रिभुज के अंतःकोण, ए बी और सी, ये त्रिभुज की जो है वो अंतःकोण जो भी त्रिभुज के अंतःकोण है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि tan b + c इसकी जगह ए रख दो, ए बी और सी। tan b + c/2 बराबर cot a/2 होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये त्रिभुज के एबीसी क्या है त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण है और अंतःकोणों का योग कितना होता है हम जानते हैं, कितना होता है 180। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कोण ए + कोण बी + कोण सी बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होगा त्रिभुज का 180 डिग्री होगा। अब मेरे को क्या चाहिए, देखो आप, मेरे को ये चाहिए कि b + c दोनों जो है वो एक तरफ है। किसे b + c दोनों एक तरफ मेरे को आंसर में चाहिए, इसलिए मैं b + c को कोण b + कोण c बराबर 180 - कोण ए। अब b + c के अंदर भी नीचे देखो 2 आ रखा है, तो आप देखोगे 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करेंगे तो कोण b + कोण c/2 = 180 - कोण a/2। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, कोण b + कोण c/2, इसमें मैं हर दो प्रत्येक का तो 180/2 - कोण a/2। अब मैं दोनों तरफ आपको tan चाहिए, मैं लिखूं कि tan से गुणा करने पर, tan से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan
कॉण बी प्लस कॉण सी बाई 2 बराबर 10। 180/2 कितना है, 90 होता है। कॉण ए बाई 2 10 बी प्लस सी बटे 2 बराबर 10 90 माइनस कॉण ए। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉण थीटा होता है। तो आप लिखोगे 10 कॉण बी प्लस कॉण सी बाई 2 इसका टू 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉण थीटा की जगह कॉण ए बाई 2। तो कॉण ए बाई 2 यही आपको सिद्ध करना था। आपसे यही पूछा था 10 बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉण ए बाई 2 होता है, यह आपको सिद्ध करके बताना है। जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है, तो इसको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा। तो 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos 2 थीटा और 4 थीटा क्या है, 2 थीटा और 4 थीटा दोनों क्या है, न्यून कोण। कैसे कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या, तो 90 डिग्री से कम है दोनों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कोस, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस की जगह cos 2 थीटा, इसको मैं साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं और ये हो जाएगा आपके साइन 4 थीटा। तो ये साइन से साइन गया, तो 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा। ये उधर गया तो 90 बराबर हो जाएगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 6 थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे 6। 90 डिग्री बटे 6। तो थीटा बराबर हो जाएगा जो है वो आपके 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 3 9 और जो है 3 30 3 90 2 एकम 2 ये 15। तो थीटा बराबर कितना आया, 15 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था। इसी के साथ में जो है वो अपने प्रश्नावली आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये 7वीं त्रिकोणमिति थी, थोड़ी बड़ी थी, लंबी थी, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। आगे जो नेक्स्ट क्लास में अपन ऊंचाई और दूरी से संबंधित सरल समस्याएं जो है वो हल करेंगे। वो त्रिकोणमिति से संबंधित है और वो छोटी है, जो है वो कम समय के अंदर अपने पूरी हो जाएगी। तो आप इसको पूरी तरह से जितने भी सारे क्वेश्चन है एक बार अपने ढंग से जो है वो आपने हाथ से कॉपी के अंदर मिला लेना, ताकि जो है वो वापस जैसे ही कोई अभी जैसे मान लो डेट भी आ गई है, अभी जो मैथ्स का जो एग्जाम देंगे 10वीं के बाकी है उनकी भी है, तो उनके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी और नए सत्र में आने वाले बच्चों के लिए